सवाल लेके हाजिर हूँ। जो आने वाली परीक्षाएं हैं यूपी पुलिस वगैरह, एसएससी वगैरह सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप एंड तक बने रहिए और ये 25 सवाल हैं, इनको हल करने की कोशिश कीजिए। देखिए पहला सवाल है ये, वर्ष 2023 तक भारत में कितने प्रतिशत किसान छोटे किसान हैं। तो भारत में आपको बता दूं बच्चों कि सबसे ज़्यादा छोटे किसान ही रहते हैं, ठीक है। तो लगभग 85% जो है वो छोटे किसान हैं और 15% ही केवल जो है भारत के अंदर जो है बड़े किसान हैं, बाकी सभी कैसे हैं, छोटे किसान हैं बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है। वर्ष 2023 में गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में कौन आया था, ठीक है। भारत में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि पूछ रहे हैं आपसे, ये कौन आए थे, ये आपसे पूछ रहा है। आप आंसर दीजिए इसका फटाफट, ठीक है। इसका आंसर बताइए। तो मिस्र के जो राष्ट्रपति थे, गणतंत्र दिवस 2023 में 74वां गणतंत्र दिवस था, उस पर मुख्य अतिथि के रूप में ये आए थे। अगला प्रश्न देखो बेटा, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस जो है वो कब मनाया जाता है बेटा, राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसीलिए अप्रैल के महीने में जो है राष्ट्रीय पंचायत सप्ताह का आयोजन किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, ये है प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी, ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, भगत सिंह, दूसरा ऑप्शन है खुदीराम बोस, तीसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल। बताओ बेटा कौन सा हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, राम प्रसाद बिस्मिल जो थे उन्होंने इसकी रचना की थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अगला छठा क्वेश्चन देखिए आप, छठा क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला वायसराय कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। भारत का पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एल्गिन। बताइए भारत का पहला वायसराय कौन था, ठीक है। तो भारत का पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया, फार्मेलिन एक जलीय विलयन है, मिथेनॉल का, इथेनॉल का, फ्रक्टोज का और नाइट्रिक एसिड का। तो ये मिथेनॉल का जो है जलीय विलयन होता है। जहाज़ों का समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है, जहाज़ों का समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। बताइए, ऑप्शन है सोनोमीटर, क्रोनोमीटर, ग्लोबोमीटर और बोलोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर से क्या होता है, विद्युत धारा का मापन किया जाता है। तो इसमें आंसर बताओ क्या हो सकता है, 8वें का क्रोनोमीटर, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है बेटा, ये आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, नवा क्वेश्चन, ठीक है। और नवा क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रेरक कहते हैं, संधारित्र कहते हैं, परिमाणित्र कहते हैं या ट्रांजिस्टर कहते हैं। आंसर बताइए फटाफट, क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीष्म काल में मरीचिका किस प्रघटना के कारण दिखाई देती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया है। ये 4 घटनाएँ दी गई हैं आपको, कौन कौन सी घटनाएं दी हैं, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन। बताओ किस घटना के कारण ये मरीचिका दिखाई देती है, बताओ बेटा फटाफट बताओ 10वें का आंसर दो। बिल्कुल सही है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मरीचिका की प्रघटना आपको दिखाई देती है। 11वें क्वेश्चन पर आ जाओ, धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंग दैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉन के उत्क्षेपण की घटना को क्या कहते हैं, ठीक है। विद्युत अपघटन कहते हैं, आयनन कहते हैं, वैद्युत प्रकाश प्रभाव कहते हैं या इनमें से कोई नहीं कहते हैं। बताइए फटाफट
इसका आंसर दो, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है, कहते हैं। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी? रोमर ने की थी, ठीक है। अगला प्रश्न पे आ जाओ, ये जनगणना से संबंधित है। भारत की जनगणना से 2011 की जनगणना के अनुसार का अधिकतम घनत्व किस राज्य में है? अधिकतम घनत्व का मतलब होता है 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, ठीक है। तो इसमें महाराष्ट्र दिया है आपको, उत्तर प्रदेश दिया है, बिहार और दिल्ली। तो इसमें सबसे ज़्यादा घनत्व जो है वो किसका है? राज्यों में बिहार का है। अगर केंद्र शासित प्रदेश भी लगा लिए जाए तो दिल्ली का घनत्व सर्वाधिक है, ठीक है। पर क्वेश्चन में केवल राज्य कह रहा है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं दिया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बिहार। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, और सबसे कम पूछे तो किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है, केवल मात्र 17 है, ठीक है। अगर केंद्र शासित प्रदेश और प्रदेश दोनों कहता है तो दिल्ली का सर्वाधिक होगा, ठीक है। अगला 13वां क्वेश्चन की ओर बढ़ो। 13वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पहले तो आपको ये बताना चाहिए भारत का राष्ट्रीय प्राणी कौन होता है, कौन है बताओ? भारत का राष्ट्रीय प्राणी कौन है बताओ? टाइगर है ना। अब टाइगर है तो टाइगर को क्या कहते हैं बताओ? बताओ बेटा। पैंथेरा टाइग्रिस कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। रक्त का अगला देखो प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, रक्त का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में, इसको इंग्लिश में कहते हैं बोन मारो, गुर्दा में, हृदय में या फेफड़े में? बताओ किस में होता है? रक्त का निर्माण किस में होता है बेटा? अस्थिमज्जा के अंदर होता है, ठीक है। किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा कहा? बताइए, बहुत फेमस क्वेश्चन, कई बार आ चुका है। किसने कहा? अम्बेडकर ने कहा, ठीक है। और भारतीय संविधान की आत्मा वैसे कौन सी होती है? प्रस्तावना होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बेटा 14वां हो गया, 15वां हो गया आपका, ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन है? लोकसभा का अध्यक्ष ये निर्णय लेता है, ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। धन विधेयक सदैव लोकसभा के अंदर प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कोई नहीं दिलवाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, पर आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये प्रश्न रहा आपका स्क्रीन पे। अगला ये प्रश्न है आपका 17वां, ठीक है। 17वां प्रश्न क्या है? देखो 17वां प्रश्न बेटा दिया गया है स्क्रीन पे आपके। ये है, भारत के इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? भारत का इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहा जाता है? तो भारत का इलेक्ट्रॉनिक सिटी बंगलौर को कहा जाता है, ठीक है। रोंटगेन, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, रोंटगेन ने किसका आविष्कार किया था? बहुत बार क्वेश्चन आया, कम से कम 85 बार आ चुका है, आपको पता होना चाहिए। एक्सरे का आविष्कार किया था रोंटगेन ने। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस का क्या कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस ग्रह को कोई उपग्रह नहीं है? बताइए किसका कोई उपग्रह नहीं है? बताओ। बुध का कोई उपग्रह नहीं होता है, बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह होते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न देखो क्या दिया है, 21वां प्रश्न दिया है, और 21वें प्रश्न में बताओ क्या पूछ रहा है? भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया? तो इलाहाबाद के नैनी से भारत का मानक समय लिया गया है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में सुरक्षा बलों का कमांडर कौन होता है? बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय भारत स्वतंत्र हुआ था? बताओ, कौन ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था जिसके समय में भारत क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। बताइए कौन भारत का प्रधानमंत्री था जिसके कार्यकाल में भारत क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। बताओ जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। एटली, क्लीमेट एटली, ठीक है। इसके समय में भारत क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ। 24, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो किसके बदला? डायनमो द्वारा, ठीक है।
अगले प्रश्न की ओर 25वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका। और ये बताइए किस ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में मतलब HW में मैं दे रहा हूँ। इसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में छापें कि किसको सांझ का तारा कहा जाता है। अगले वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे हमारा मनोबल बढ़े।